हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। टॉरस आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं टॉरस आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। टॉरस रीडिंग से जुड़ने के लिए हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कॉन्टैक्ट, ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी यहाँ पर बता रही है इस हफ्ते में कुछ लोगों के लिए मैरिज का प्रपोजल आ सकता है, मैरिज की बात हो सकती है घर में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है ना मैरिज में, तो उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें फेवर में जा सकती हैं, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें हो सकती हैं, ओके। देन अगर मैं यहाँ देखूँ तो जस्टिस की एनर्जी की तरह ये कार्ड दिखता है, और जस्टिस ये कहता है कि आपने जो कर्म किए हैं उसके रिजल्ट इस हफ्ते मिलेंगे, अच्छे हो चाहे बुरे। कुछ तो कार्मिक अकाउंट लेकर आए हो ना आप, उसके रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। बट क्योंकि मैं वीनस की एनर्जी साथ में देख पा रही हूँ तो आपके लिए अच्छा दिख रहा है, ओके। यहाँ पर आपका कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट कह लो या कोलैबोरेशन कह लो या किसी तरीके का डॉक्यूमेंटेशन कह लो, ये काम आपका बन सकता है। अब ये गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, ऐसे काम आपके बन सकते हैं। देन मुझे थोड़ा सा मैं बोलूँ तो मुझे विक्ट्री की साउंड आ रही है, किसी चीज़ में आपको विक्ट्री मिल रही है जहाँ पे आपको लगेगा कि ये मुझे जस्टिस मिला है, ये मेरे को जस्टिस मिला है क्योंकि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है टॉरस। और देख लेते हैं क्या है एनर्जी। घर के रिगार्डिंग कोई पेपर डॉक्यूमेंट का था ना, तो वो भी हो जाएगा आपका। मदर की कहीं कहीं आपको लग रहा था तबीयत का, या फैमिली में किसी की तबीयत का लग रहा था, तो वो भी सुधार होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। पता नहीं परिवार को लेकर थोड़ा सा है कि परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ, अब जो है हमें जस्टिस मिलना चाहिए। आई डोंट नो ये किसकी आ रही है एनर्जी, पर आ रही है, ओके। लेट्स चेक मोर, और क्या आ रहा है टॉरस आपकी तरफ। अपॉर्चुनिटी, सो अपॉर्चुनिटी क्या कहता है कि आपकी लाइफ में इस हफ्ते में आपको, मैंने अभी बोला भी है कि आपकी फेवर में चीज़ें जा रही हैं, तो सोल्यूशंस मिल रहे हैं आपको। कम्युनिकेशन किसी ऐसे इंसान से हो रहा है जो कि सोल्यूशंस आपको दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे कर्म प्रधानता का ये हफ्ता नज़र आ रहा है कि यहाँ पर आप कर्म ज़्यादा कर रहे हो। आपको लग रहा है कि मुझे मेहनत करनी है और मुझे ना अपने आप को थोड़ा सा अपने दायरे से बाहर निकालना है, क्योंकि मैं यहाँ सैटर्न देख पा रही हूँ और सैटर्न के आसपास रिंग्स हैं, और वो रिंग्स क्या कहते हैं, बाउंड्री में रहो। कॉन्ट्रैक्ट भी सैटर्न की ही एनर्जी को यहाँ बता रहा है कि बाउंड्री में रहो। आप बहुत बाउंड्री में रहे हो, अब आप थोड़ा सा बाउंड्री से बाहर निकल रहे हो और अपने काम कर रहे हो, अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन जो है ना, कि हाँ भाई किसी ने कहते यहाँ बैठ जाओ तो बैठ जाओ, उसके बाद सुन, मतलब उन्होंने कहते बैठ जाओ तो मैं यहाँ से 4 दिन तक हिलूंगा नहीं अपनी सीट से, नहीं। आप निकल रहे हो बाहर, आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो। आपको लगा कि नहीं मैं तो इसी फील्ड के लिए बना हूँ, मैं यहीं पर काम करूंगा, सारी जिंदगी यहीं रहूंगा, इससे बाहर मैं कभी निकलूंगा ही नहीं। बट अब आप जो है, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ठीक है, और आप उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब भी करोगे। वहां पर भी सैटर्न आपके लिए काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि आप बने हो उस काम के लिए, उसने ये अपॉर्चुनिटी के लिए बने हो। आप बाउंड्रीज से बाहर निकल तो रहे हो, बट आप सही जगह जा रहे हो जहां पर आपको जाना चाहिए, ये एनर्जी है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए आप कार बाय कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए आप घर बाय करने के बारे में बातचीत कर रहे हो, या आपको सही से कोई घर मिल गया है और उसके बारे में कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है इस हफ्ते, ठीक है। जस्टिस मिलेगा, ऐसी एनर्जी है। डिस्ट्रैक्शन, क्लाउड्स, सो कोई डिसीजन बनाना है, किसी तरीके का कोई डिसीजन बनाना है, बट पूरी तरीके से श्योर नहीं हो
कि डिसीजन बना लूँ किसी इंसान के लिए, मान लो बनाना है आपको कोई डिसीजन कि ये इंसान मेरे लिए सही है या सही नहीं है, ये इंसान ने मेरे पीठ पीछे बात करी या नहीं करी। आप थोड़ा सा जगलिंग वाली एनर्जी में हो कि पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे हो कि सही है या गलत है। तो मैं बोलूँगी कोई डिसीजन मत बनाना इस हफ्ते। अभी आप अपनी तरफ से कोई ऐसे मत होता ना कि मैंने पत्थर पे लकीर वाली बात, अभी मत करना, क्योंकि इस समय पर ना आप थोड़े से क्लाउडेड हो। तो क्या होगा कि प्रॉपर डिसीजन नहीं बना पाओगे। जैसे अभी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई, आप उस अपॉर्चुनिटी को लो, ज़रूर लो, डेफिनेटली अच्छी बात है, पर थोड़ा उसको अगर स्टे कर सकते हो तो अगले हफ्ते तक उसको जाने दो, क्योंकि इस हफ्ते में थोड़े से आप क्लाउडेड हो। आप एकदम से मना कर दो कि नहीं चाहिए अपॉर्चुनिटी, और वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी हो तो, है ना, क्योंकि आपको लगता है मुझे तो यही काम करना है, और बाई चांस बाद में पता चले कि वो कंपनी का ऑफर ज़्यादा अच्छा था, फिर इसलिए थोड़ा सा होल्ड पे रख लेना चीज़ों को। ओके, आगे देखते हैं और क्या एनर्जी है आपके लिए। टॉरस, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। ओके, यहाँ डेथ कार्ड की एनर्जी है। आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगनिंग्स। तो कुछ चीज़ें अंत होती है ना जब लाइफ में, तो कुछ चीज़ें आने के लिए होती है। एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा ज़रूर खुलता है दरवाज़ा। यूनिवर्स हमें ना कुछ ऐसे लोगों से दूर करती है जो लोग हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, और हम उस चीज़ को समझते नहीं है उस टाइम पर, जब तक कोई अच्छा आ नहीं जाता। ठीक है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, चलो टॉरस में बता, पर्सनल एक्सपीरियंस है ये मेरा। इतनी वर्स्ट कंडीशन, और फिर जब नया इंसान मिला, बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा। और मुझे लगा कि शायद वहाँ से एंडिंग इसलिए ही इतनी वर्स्ट हुई क्योंकि कुछ अच्छा आना था लाइफ में। मैंने वही आपको यहाँ पर बोला है कि सिनेरियोज जो हैं आएंगे आपकी तरफ, बट जल्दबाजी में कोई एक्शन मत लेना, सोच समझ के एक्शन लेना। ठीक है, डेथ कार्ड भी यही बता रहा है आपको कि लाइफ में कुछ एंडिंग्स हैं, और या तो हुई हैं, वो कुछ जो एंडिंग्स हुई हैं ना, जब अब इस हफ्ते में कुछ नया आएगा आपकी तरफ, कुछ फेवरेबल चीज़ें होंगी आपकी, तो आपको लगेगा कि हाँ सही हुआ था वो चीज़ें एंड हुई थी। ओके, कुछ हैबिट्स को भी हो सकता है आप टाटा बाय बाय कर रहे हो, कुछ लोगों को, सिचुएशंस को अब आप जो है ज़्यादा अपने सिर पे चढ़ाकर बैठा नहीं रहे हो, प्लीज़ करना छोड़ रहे हो आप। ठीक है, कुछ एडिक्शंस को छोड़ रहे हो आप, एंड अबंडेंस। मैरिज की एनर्जी आई थिंक मैंने पहले भी बोली है, मैं फिर से बोल दूं कि कोई मेल, अगर आप फीमेल है तो मेल, मेरे को मेल ज़्यादा नजर आ रहा है कि कोई मेल मेंबर आपकी लाइफ में आ रहे हैं जिनके साथ आपकी मैरिज फिक्स हो रही है। एंड लोटस यहाँ पर प्योरिटी की बात करता है, प्योर सोल होगा ये इंसान। ठीक है, और बहुत वाइज होंगे ये, एंड फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर मैं देखूँ ये आपकी एनर्जी, तो मुझे ऐसा नज़र आता है कि आप बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में हो। बहुत सारे हर्डल्स हैं लाइफ में, ऐसी बात, किसी की लाइफ स्मूथ नहीं है टॉरस। अगर हर्डल्स हैं तो आपको ये पता है कि मेरे ये हर्डल्स जो हैं मेरे ही वाइज डिसीजंस के थ्रू, मेरे ही नॉलेज के थ्रू ये ख़त्म होंगे, मेरे ही बैलेंस्ड एनर्जी की तरफ से ये ख़त्म होंगे। मैं अगर इम्पल्सिव हो गया, अगर मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया तो ये कभी ठीक नहीं होंगे। तो आप बहुत वाइजली अपने डिसीजंस ले रहे हो। कोई ना कोई मेल मेंबर है जो इस हफ्ते आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। ओके, आपको फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं इस हफ्ते, या फिर आपको कोई रिकॉग्निशन पोस्ट भी मिल सकती है, ऐसी एनर्जी है। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है। 10 ऑफ कप्स, दे वांट यूनियन, पहली एनर्जी, बिल्कुल यूनियन चाहते हैं वो, क्योंकि यहाँ एसो वॉन के साथ आ रहा है ये कार्ड। यूनियनशिप चाहते हैं ये इंसान। अगर ये इंसान मैरिड हैं तो अभी ये इस रिश्ते को फिर से फ्रेंडशिप से स्टार्ट करना चाहते हैं, और इस रिश्ते में कम्युनिकेशन ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। होपफुल हैं वो इंसान आपके लिए। ठीक है, द 6 ऑफ वन, दोनों ही एनर्जी देखो तो यहाँ मैरिज की एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि ये बारात की एनर्जी है और ये फैमिली की एनर्जी है। तो कुछ लोगों के लिए पर्सन आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, ऐसा विचार ये कर रहे हैं अपने मन में। ठीक है, ये एक्शन मूवमेंट चाह रहे हैं इस रिश्ते में, आपसे अटेंशन, आपसे पैम्परिंग चाहते हैं। ठीक है, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये कुछ ज़्यादा खास करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो पास्ट में हुआ है उससे हील हो रहे हैं। करना कुछ ज़्यादा नहीं चाहते हैं, सोच विचार में ऐसा ज़रूर है। अगर मान लो आप इनसे मैरिड ही हो तो ये वो पुराने दिन बहुत याद करते हैं, वो नया नया जो आपका रिश्ता बना वो चीज़ें बहुत याद करते हैं, बट अभी एक्शन लेते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। कम से कम तो मैं बोलूँगी 5 दिन। ठीक है, सिंगल्स,
द चैरियट की एनर्जी है, कोई ना कोई आपके पास ऑप्शन है भाई इस हफ्ते। कोई इंसान आ रहे हैं जो बहुत मतलब जिसको ना आप डिसिप्लिन सिखा नहीं सकते, वो आपको डिसिप्लिन सिखा दे। जिसका आप माइंड चेंज नहीं कर सकते, जिसका आप ब्रेन वॉश नहीं कर सकते, वो इतना ज़्यादा अपने ऊपर पोटेंशियल लेकर आ रहा है इंसान, ठीक है। सो कोई इंसान आ रहा है जो कि बहुत हद तक मैं बोलूँगी डिसिप्लिन होंगे, लेट गो करने वाले होंगे कि बहुत चीज़ों को पकड़ पकड़ के बैठने वाले नहीं होंगे, और लाइफ थोड़ा सा लेविश मुझे नज़र आ रही है इनकी, ओके। स्पेशली इनका व्हीकल्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है। पर मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास चॉइस होगी इस हफ्ते। चलो करियर देखते हैं आपका। टॉरस 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 टॉरस, लेट्स चेक करियर आने वाले हफ्ते में। करियर कैसा है टॉरस, लेट्स चेक करियर कैसा रहेगा टॉरस आने वाले हफ्ते में। द 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स इज लाइक कुछ चेंजेस आ रहे हैं काम में। अब चेंजेस ये भी है कि मानो आप अच्छा भला आपको 2 हफ्ते पहले आपका कोई प्रोजेक्ट खत्म हुआ, 2 हफ्ते से कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला, अब अचानक से प्रोजेक्ट मिल गया आपको। अब आपको क्या हो रहा है, आपको लग रहा है यार फिर से स्लीप डिस्टर्ब है, फिर से इतनी देर बैठ के काम करना पड़ रहा है, फिर से जो है ना मुझे अच्छा भला मैं रेस्ट पे था, अच्छा भला मैं अपना इंजॉयमेंट के साथ काम भी कर रहा था, रोज़ आ रहा था ऑफिस, अब फिर से बॉस जो है सिर पे बैठकर मुझसे प्रोजेक्ट्स मांगेगा, मेरे से जो है और रिपोर्ट मांगेगा। ये सब दिमाग में है आपके कि मैं क्या करूँ, है ना। मतलब आप स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी में हो। दूसरा, ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना है स्टार्ट ऑफ द वीक में। कोई भी इंटरव्यू है, कोई भी आपका एग्ज़ाम है, बिना तैयारी के तो बिल्कुल मत जाना, चीज़ें थोड़ा चैलेंजिंग है, ओके। मिड ऑफ द वीक में यू हैव पेज ऑफ कप। पेज ऑफ कप कहता है सिनेरियोज में थोड़ा रिलीफ आ रहा है, ठीक है। आप क्रिएटिव हो रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, यहाँ पर आप डिस्ट्रैक्टेड भी नज़र आ रहे हो क्योंकि यहाँ है ना डिस्ट्रैक्शन, यहाँ डिस्ट्रैक्टेड भी नज़र आ रहे हो कि मान लो ज़रूरी थोड़ा सबका ही इंटरव्यू हो। अब मान लो आप काम करना चाह रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आप काम करना चाह रहे हो, लैपटॉप नहीं चल रहा, आप काम करना चाह रहे हो, कोई आकर आपके पास बैठ गया, तो ये क्या है, डिस्ट्रैक्शंस है ना। देन यहाँ पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स में क्रिएटिविटी आ जाती है आपके पास। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन, आपका सिक्स सेंस बहुत काम कर रहा होगा मिड ऑफ द वीक में। दूसरा, यहाँ पर आप ना बड़े ड्रीमी वर्ल्ड में होगे, ठीक है। तो मैं यहाँ कहूँगी कि तभी मैं बोल रही थी कि जल्दी से कोई डिसीजन मत बनाना कि अरे ये तो ऐसे तंग कर रहे हैं, ये तो ऐसा कर रहे हैं, चलो जॉब छोड़ दो, नहीं, सोचना समझना फिर करना कुछ, ठीक है। पेज ऑफ कप ये कहता है कि कोई ना कोई प्रपोजल, मैसेज, मेल, कोई कॉन्टैक्ट, कोई अप्रूवल आ रहा है जो आप चाह रहे हो, कुछ काम आपकी तरफ ऐसा आ रहा है जो आप चाहते हो, ठीक है। पेज की एनर्जी है और वो भी साथ में कप, एक तो बच्चे की एनर्जी, ऊपर साथ में कप की एनर्जी। इमोशंस में बहते चले जाओगे, काम में मन नहीं लगेगा, आपका मन होगा चल मैं थोड़ी देर नेटफ्लिक्स देख लूँ, थोड़ी देर मैं पॉपकॉर्न खा लूँ, थोड़ी देर मैं अपनी फ्रेंड से बात कर लूँ, डिस्ट्रैक्टेड हो। ध्यान रखना, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो बट फुल्ली श्योर नहीं हो अंदर से, ओके। एंड ऑफ द वीक में द 6 ऑफ वॉन्ड्स, एंड ऑफ द वीक में आप फिर से कमाल कर रहे हो, एंड ऑफ द वीक में आप अपना काम कर रहे हो, आपको रिकॉग्निशन मिल रही है आपके काम की, विक्ट्री का मैंने आई थिंक फर्स्ट कार्ड के साथ बोला था कि कुछ विक्ट्री जैसा मुझे साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री की बात बताता है। तो आपके काम बन रहे हैं, आप कोई तरीके का जो है जॉब ऑफर आपका था तो वो एक्सेप्ट हो रहा है, आप सेलेक्ट हो रहे हो, ठीक है। आपका वर्क, आपका क्राफ्ट बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन लोगों से समेट रहा बोलते कि ग्रैब कर रहा है, ऐसी एनर्जी है। देन कुछ लोगों के लिए आपको स्टेज अपॉर्चुनिटी मिल रही है, स्टेज पर कुछ परफॉर्म करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या स्टेज अपॉर्चुनिटीज़ किसी तरीके से आपको मिल रही है जो कि बहुत अच्छी मुझे नज़र आ रहा है, मतलब लोग बहुत वाहवाही कर रहे हैं आपकी, ठीक है। अगर आप एक्टिंग में हो, अगर आप थिएटर वगैरह में हो, ऐसा कुछ है आपका, तो बहुत अच्छा है इस हफ्ते में आपको जो है अप्रिसिएशन मिलेगी, आपके बड़ों से भी अप्रिसिएशन आपको मिल सकती है, सीनियर्स से भी, ठीक है। ये मुझे एनर्जी दिख रही है, ओके। लकी डे जो मुझे नज़र आ रहा है दैट विल बी फ्राइडे एंड कलर विल बी वाइट, ओके। Honesty, I can't always accept the truth from others but I can expect it from my side। अब ये क्या कहता है कार्ड, ये कार्ड कहता है कि आप लोगों से ऑनेस्टी मत सोचो कि लोग मुझे ऑनेस्टी आकर दें,
ठीक है ना। अपने आप से ऑनेस्टी पे बिलीव करो। क्यों? क्योंकि आप ही अपने लिए अच्छा चाहते हो, और आप अगर अपने लिए अच्छा चाहते हो तो आप अपने साथ ऑनेस्ट रहोगे। जब आप अपने साथ ऑनेस्ट रहना शुरू करोगे ना, तो दूसरों के साथ अपने आप ऑनेस्ट हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पर अपनी इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपके साथ जितनी ऑनेस्ट है ना, कोई नहीं होगा। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। ठीक है, लेट्स चेक वन मोर कार्ड, टॉरस। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। मैंने बोला है सक्सेस मिलेगी आपको, आपका हार्डवर्क काम आएगा। शुरू में थोड़ा लगेगा कि अरे ये ऐसे वो ऐसे, बट धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मिड ऑफ द वीक से चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। आपकी क्रिएटिविटी काम करेगी, आपकी इंट्यूशन काम करेगी, और आप उस पर ऑनेस्टी से जब काम करोगे तो आपके काम बन जाएंगे। यहाँ पर ये है रीडिंग आपके लिए टॉरस, और डे आई थिंक मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।